हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या क्या रखा गया है, क्या क्या पोस्ट है, इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आप वीडियो देख ले पहले, उसमें कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाता है कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, आप सबसे पहले आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसा पेज आपके सामने दिखाई देगा। अब इस पेज पर आपको सारी डिटेल अपनी फिल आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट से यहाँ पर दी गई है 6 दिसंबर इसकी डेट है और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ओपनिंग डेट है 6 दिसंबर। तो यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। आप जैसे ही सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सिलेक्ट पोस्ट फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका जेंडर मेल है फीमेल है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पर जो है आपको अप्लाई अगर करना है तो यहाँ पर 4 पोस्ट है। चारों पोस्ट में से आपको किसके लिए अप्लाई करना है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें पूरा नाम आपको लिखना है सबसे पहले, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको सिलेक्ट योर कास्ट, आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है। जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिट अनमेरिट है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। डू यू नो स्विमिंग, आप अगर स्विमिंग जानते हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफिशिएंसी एज ए स्पोर्ट, आपको अगर आप नेशनल लेवल का आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, एनवायर्ड ऑफ कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल डिसीज विच इज वाइल इन सर्विस, तो यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं। इज़ यूर फादर सर्विसिंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, तो अगर आपको फादर एक सर्विस मैन है तो यहाँ पर आप जो यस नो कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सब डालना है। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करने के बाद अगर दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे दोनों एड्रेस अलग अलग लिखें। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ सेंटर, आपको सेंटर चॉइस करना है। यहाँ पे 4 सेंटर है, चेन्नई और कोलकाता, नोएडा और गोवा। ठीक है, तो आपको सेंटर सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे एनसीसी क्वालिफिकेशन डालना है। अगर आप एनसीसी पास आउट है तो यहाँ पे एबीसी सर्टिफिकेट जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस एफएसबी एसएसबी एग्जाम दिए है तो वो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। फिर आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है। एजुकेशन डिटेल में 12th, फिर डिप्लोमा, फिर बीटेक, आपको यहाँ पर सारी डिटेल डालनी है। सेमेस्टर वाइज मार्क्स आपको डालना है, कब पास आउट किए सारी डिटेल आपको डाल देनी है। नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है 10+2 मतलब 12th का जो फिजिक्स और मैथ्स है उसका टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितना परसेंटेज ये बना, ये डिटेल डालनी है। या फिर आप या तो ये वाली डिटेल डालें या फिर इधर वाली डिटेल डालें डिप्लोमा की। ठीक है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है आपकी, अगर आपने कोई पहले सर्विस की है तो। फिर डिक्लेरेशन यहाँ पर प्लेस डालना है, डेट यहाँ पर रहेगी। सिग्नेचर आपका ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट भी यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो एक पावती आपको यहाँ पर दिखाई देगी, वो पावती आपको जो है रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट कर लेनी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है मैं आपसे फिर एक नई वीडियो।